Hello everybody, welcome back to my channel, and if you are new to this place, please consider subscribing to this channel. I post makeup looks every alternative day, that means 4 videos a week. And today's look is this very beautiful smoky sluttery eye look, which you can change the color if you want to, and if you want to know the technique to do so, please watch this video till the end, and I hope you like it. So I'll start off by obviously toning my face, because toner is a must and everybody should use it after you wash your face. उसके बाद जी मैं अप्लाई कर लूँगी अपने लेंसेज। जो मेरे लेंसेज हैं यहाँ पे वो हैं स्वाति कॉस्मेटिक्स के इन द शेड हनी, और ये 6 मंथ्स तक चलते हैं एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल टू वेयर एंड वेरी इजी टू मेंटेन एज वेल। उसके बाद जी मैंने स्प्रे करा अपने फेस पे मैक का फिक्स प्लस, और उसके बाद मैंने अप्लाई किया ये जेल। अब क्योंकि समर है और दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, तो मैं समर में प्रेफर करती हूँ जेल्स यूज़ करना। एक तो वो आपकी स्किन को बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं, प्लस वो सीरम के जैसे आपकी स्किन में डीप पेनिट्रेट करते हैं, अंदर से मॉइस्चराइज करते हैं आपकी स्किन को। और क्योंकि मैं ड्राई स्किन हूँ, इसलिए उसके ऊपर मैं यूज़ करूँगी ये फेशियल ऑयल। अगर आप ऑयली स्किन हैं, आप एक लाइट या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, बट आई लाइक टू यूज़ अ फेशियल ऑयल बिकॉज आई एम वेरी ड्राई, वेरी 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 ड्राई। उसके बाद जी मैं अपनी लिड्स को प्राइम कर रही हूँ एक हैवी कंसीलर लगा के। ये फुल कवरेज कंसीलर है, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ अ मेकअप आई शेडो प्राइमर ऑल्सो। इसको जी मैंने अप्लाई कर लेना है एक ब्रश की हेल्प से। उसके बाद जी इसे ब्लेंड कर लेंगे अपने ब्लेंडर से। यू कैन यूज़ योर फिंगर्स ऑल्सो, बट आई वुड से आप अपना फाउंडेशन, अगर आपको एक नेचुरल और काफ़ी ब्यूटीफुल फिनिश चाहिए, तो आप यूज़ करें कोई ब्लेंडर। और ब्लेंडर मार्केट में बहुत अवेलेबल होते हैं, बट जो अच्छा ब्लेंडर होता है उसको पहचान उसकी ये होती है कि वो ऑलमोस्ट डबल हो जाना चाहिए जब आप उसे वेट करें। अगर वो पानी में डालने के बाद भी साइज़ उसका नहीं बढ़ रहा, दैट मीन्स इट्स नॉट अ गुड ब्लेंडर एंड यू शुड प्रॉब्ली बाय अ न्यू ब्लेंडर। उसके बाद जी मैंने ये हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है अपने टीयर डक्ट एरिया में और ब्राउ बोन पर। यही 2 जगहें हैं आपके आईज़ के आसपास जहाँ आप हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। मैंने आज स्टार्ट वहाँ से करा है। जस्ट मुझे मन करा अप्लाई करने का, अदरवाइज़ मैं हमेशा क्रीज बिल्ड करने से स्टार्ट करती हूँ, बट इस बार ही मन करा। और ये जो पैलेट है ये है एनास्टेसिया बेवरली हिल्स की इन द शेड ग्लीम। 2 पैलेट्स हैं मेरे पास, एक ग्लो में है, ये ग्लीम वाली है, और इसका पैन एक मिसिंग इसलिए है क्योंकि वो मेरे से टूट गया था। यस, क्लमजी। एनीवेज, उसके बाद जी हमने अपना क्रीज बिल्ड कर लेना है। क्रीज बिल्ड करने के लिए आपको एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए। जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो पैक कॉस्मेटिक्स का, बहुत अफोर्डेबल, बहुत इजी और बहुत बढ़िया। बहुत साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए, बहुत बढ़िया ब्रशेस है। क्रीज के लिए मैंने लिया है ये रस्टी ब्राउन सा शेड, क्योंकि मेरा टॉप स्नेक प्रिंट वैसे तो है बट थोड़ा ग्रीनिश में था, तो मैंने सोचा ग्रीन स्मोकी आई क्रिएट करें। आपको सिर्फ टेक्निक लर्न करने की ज़रूरत है। आप कलर स्विच कर सकते हैं अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यू जस्ट हैव टू लर्न टू डू हाउ टू डू द मेकअप, एंड उसके बाद जी आपकी खुद की मर्ज़ी होती है। आपको बस यू हैव टू नो द टेक्निक टू डू द थिंग्स राइट। ये जी ब्लेंड करने के बाद मैं इससे छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और उस पे लूँगी ग्रीन शेड, जो पूरे लिड पे मैं अप्लाई करूँगी। ठीक है जी आपने, लेकिन मेक श्योर टू ब्लेंड ईच एंड एवरी शेड। ब्लेंडिंग इज़ द की टू अ गुड आई मेकअप। भले आप 2 शेड यूज़ करें, भले आप सिंगल शेड क्यों ना अप्लाई करें, उसके भी आपको एजेस ब्लेंड करने हैं। ब्लेंडिंग इज़ द की। यहाँ पे मैं ग्रीन अप्लाई करूँगी, साथ ही साथ उसे ब्लेंड करूँगी वो जो क्रीज में ब्राउन शेड अप्लाई किया था उसके साथ। अब ब्लेंडिंग की वजह से ग्रीन थोड़ा सा
ब्लेंडिंग के प्रोसेस में वो अपना पिगमेंट लूज़ कर रहा है, तो साथ ही साथ मैं अप्लाई करती रहूँगी ग्रीन शेड, फिर ब्लेंड करूँगी, फिर अप्लाई करूँगी टिल द टाइम आई अचीव द डिज़ायर्ड लुक। उसके बाद जी मैंने मेटालिक शेड लिया है, ये भी थोड़ा ग्रीन टिंट, थोड़ा ब्लैक ग्रीन ऐसे में था, एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। सो इसको मैंने फिंगर टिप से अपने अप्लाई करा है। मेटालिक आई शेडोज़ आर बेस्ट व्हेन यू अप्लाई देम विद योर फिंगर टिप्स। इसके बाद जी इसके एजेस मैंने ब्लेंड कर लिए हैं उसी ब्लेंडिंग ब्रश से। आपको एक आई शेडो लगाना है, उसे ब्लेंड करना है, दूसरा लगाना है, फिर उसे ब्लेंड करना है, एंड दैट्स हाउ द आई शेडो गेम इज़ प्लेड। इसके बाद जी मैं अपना हाइलाइटर लगा रही हूँ दूसरे आइज़ पे, और दूसरे आइज़ पे भी सेम करूँगी जैसे इस तरफ करा है। और क्योंकि वो मेटालिक शेड और जो मैंने टीयर डक्ट पे हाइलाइटर लगाया था, मुझे उससे ग्रेडियंट इफेक्ट देना था, तो मैंने उसी हाइलाइटर को थोड़ा और आगे तक लगाया है ताकि वो मेटालिक ग्रीन में मर्ज हो जाए और फिर आपको इफ़ेक्ट मिले सिल्वर हाइलाइटर बीच का जो मिक्स्ड होगा ग्रीन और सिल्वर का टोन, एंड देन द ग्रीन मेटालिक शेड। इस ग्रेडियंट इफ़ेक्ट को फिर स्मोकी आइज़ हम बोलेंगे। एंड यस, आप स्विच कर सकते हैं इसको इस तरीके से, इफ़ यू आर वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस तो अप्लाई अ ब्लू आई शेडो फर्स्ट, और उसके ऊपर बेशक आप ग्लिटर अप्लाई करें, नहीं भी करना तो जस्ट आप उसके ऊपर ब्लू मेटालिक कोई शेड अप्लाई करें, या कुछ भी नहीं करना तो सिर्फ ब्लू आई शेडो रहने दीजिए। जस्ट आप ब्लैक अपने आउटर वी पे ऐड करेंगे टू गिव द आई मोर डेप्थ, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन स्विच शेड्स। अगर आपने ऑरेंज ड्रेस पहना है तो आप ऑरेंज के साथ खेलिए, आपने येलो पहना है तो आप येलो कलर से प्ले करिए, इट्स ऑल अप टू यू। दूसरे आइज़ पे भी सेम कर लिया है। आई लुक इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू वंस you know the drill, and I try to explain and break down the steps बहुत ज़्यादा आसान और छोटे छोटे स्टेप्स में कि आपको बहुत इजीली अंडरस्टूड करें आप ये सब चीज़ों को। इसके बाद जी आईलाइनर लगा लिया है। आईलाइनर कौन सा, जो मैग्नेटिक लैशेस के साथ मिलता है। अब मैं मैग्नेटिक लैशेस बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैसल फ्री है ये अप्लाई करना। आईलाइनर देखो हमने वैसे भी लगाना होता है, और उसके ऊपर जी ये ग्लू लगाएं, उसका झमेला अलग। इससे बेटर है आईलाइनर में ही ग्लू हो और जस्ट आप अपनी लैशेस को प्लेस कर दें, वरना आई लैशेस को क्लीन करने की भसड़ बाद में अलग। तो इन सब से बचने के लिए भैया ये बहुत बढ़िया तरीका है, especially for those who have to apply lashes on a daily basis like me. I shoot videos on a daily basis, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, ग्लू इतनी महंगी नहीं वेस्ट होती, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। उसके बाद जी ये हमने फिल करने हैं अपने आईब्रोज़ के लिए जो पैलेट मैंने यूज़ करी है लोरैक प्रो की है, एंड दिस यूज़ टू बी माय गो टू पैलेट 2 years बैक और मे बी 3 years बैक, और मैंने इसे इतना इतना यूज़ करा कि लिटरली इसके मोस्ट ऑफ द शेड्स में आपने देखा होगा पैन हिट हो चुका है। बहुत रेयर होता है जब आई शेडोज़ में पैन हिट हो जाए, बट मैंने लिटरली इसमें एक से ज़्यादा शेड्स के पैन हिट करे हैं। आप उसे देख सकते हैं हाउ मच आई हैव यूज दिस पैलेट, एंड ऑनेस्टली मुझे अब यहाँ पे मिलनी इतनी मुश्किल है इसलिए मैंने इसे यूज़ करना बंद करा, अदरवाइज़ सीरियसली इसके जितने बटरी सॉफ्ट आई शेडो का फॉर्म्युलेशन मैंने नहीं देखा कहीं। इसकी पैन अपील जितनी लोरैक प्रो की है उतनी मैंने पैन अपील किसी पैलेट में नहीं देखी। इट्स वंडरफुल थिंग, इफ़ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन इट प्लीज़ डू। ओके जी, मैंने फिर लगा लेने हैं अपने आई लैशेज़। इसको ग्लू को जो लाइनर है आपने देने हैं 5 से 10 मिनट, उसके बाद अप्लाई करने हैं लैशेज़, अदरवाइज़ वो बहुत गंदा सा आपके हाथ में भी हो सकता है जो स्टिक भी नहीं हुए प्रॉपरली, तो नो बडी वॉन्ट्स मेस। और एक बार ये लाइनर उतरता है तो आई शेडो को लेके उतरता है, तो प्लीज़ बी पेशेंट एंड अप्लाई इट आफ्टर सम टाइम्स। उसके बाद जी दूसरा अप्लाई कर लेना है
लाइकवाइज हमेशा मिरर को नीचे रखना है, शीशे में सीधा देख के कभी भी लैशेस नहीं अप्लाई करनी, कभी भी सही लैशेस नहीं लगेंगी। हमेशा शीशे को नीचे प्लेस करना है, फिर आपने अपने आई लैशेस अपने पे अप्लाई करनी है। और अब हम जी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन के लिए क्रायलॉन की डर्मा फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ, जो ख़त्म होने वाली है। आई हैव टू ऑर्डर वन सुपर सून। और क्योंकि अच्छी बात है, अब क्रायलॉन डिलीवरी करता है तो एवरीबडी कैन गेट ऑन क्रायलॉन के प्रोडक्ट्स सिटिंग एट होम। तो यस, इसको अप्लाई करने के बाद जी हम इसे कर लेंगे ब्लेंड। ब्लेंडिंग के लिए लेंगे अपना पूना ब्यूटी का स्पॉन्ज। बहुत अच्छा स्पॉन्ज है, बहुत अफोर्डेबल है, और ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। किसी को लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, प्लीज़ चेक दैट आउट। इसको ब्लेंड करने के बाद हम लगाएंगे अपना हाइलाइटिंग शेड। हाईलाइट करना फेस को बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आपने स्मोकी आइज़ करी हो या हैवी आई लुक हो आपका, तब और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आइज़ के नीचे वाला एरिया हाईलाइट करना, ताकि जो आपका आई लुक है वो और निखर के आ सके, खुल के आ सके। अगर नीचे काले काले गड्ढे होंगे या पिगमेंटेशन होगी, किसी तरीके के दाग धब्बे होंगे, तो आई लुक इतना सुंदर नहीं लगेगा। तो बहुत ज़रूरी होता है जब आप अच्छा ब्यूटीफुल आई मेकअप करें तो आपका फेस पे बिल्कुल फ्लॉलेस, एक बहुत सुंदर वाइट कैनवस की तरह लगे, तभी हर शेड जो आपने यूज़ करा है वो एक्चुअल में निखर के आता है। एंड येस, विद दैट बीइंग सेड, आई एम जस्ट ब्लेंडिंग द हाइलाइटिंग कंसीलर, जो फिर से क्रायलॉन का डर्मा है। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है वैसे तो, बट क्योंकि ये फुल कवरेज है तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट एज योर कंसीलर। वंस एवरीथिंग इज़ ब्लेंडेड एंड everything looks nice, I'll move on and apply my blusher। नहीं, अभी मैंने काजल अप्लाई करना, और ये काजल बहुत बढ़िया है भाई। मैंने पहली बारी, मतलब ये मेरा पहला परचेज़ था नायका का, कुछ भी मैंने अभी तक नहीं ट्राई करा, बट ये काजल बहुत अच्छा है। मैं इससे पहले प्लम का काजल यूज़ वो भी करती हूँ, बट ये मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। इतना अफोर्डेबल था बट बहुत बढ़िया है, बिल्कुल स्मच नहीं करता और बहुत ब्लैक है, बहुत बढ़िया है। नाउ यूजिंग माई मैक की बुलेट लिपस्टिक एज माई ब्लशर। इफ़ you follow me, you know I don't use powder blushes, I don't like to use powder blushes। कभी बहुत emergency हो, कोई लिपस्टिक नहीं हो आसपास तो करना पड़ता है, but otherwise no, because lipsticks as a blusher gives the most beautiful finish to your makeup। And after that I am applying my lip shade, which is from Forever 52, और ये उनकी limited edition थी। I don't know अभी available है कि नहीं। लीना भूषण एक्स फॉरएवर 52 की रेंज में से ये एक न्यूड लिपस्टिक थी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और स्मोकी है इसके साथ तो स्पेशली बहुत सुंदर लगती है। तो इफ़ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन इट, प्लीज़ डू। And this is the completed look, you guys. I hope you like it, and if you like my work, please subscribe to this channel. I put a lot of effort in creating videos, so please, I'll be back super soon. Thank you so much for watching. Bye bye.